हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू खत्री चॉइसेस। खत्री चॉइसेस में आपका फिर से स्वागत है बेटा। इससे पहले हम दो पोम कर चुके हैं और ये हमारी तीसरी पोम है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, और ए थिंग ऑफ ब्यूटी जैसे कि आपको बताइए हमारे +2 की इंग्लिश लिटरेचर की पोम है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। जिसको किसने लिखा है बेटा? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स एक ब्रिटिश इंग्लैंड के एक बहुत बड़े पोएट हुए हैं। ठीक है ना, ही इज नोन एज द मोस्ट रोमांटिक पोएट। ठीक है, और ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, जैसे कि मैं पहले बोलता हूँ, आपके चैप्टर्स किसी न किसी नॉवल या किसी एक बड़ी पोम के एक एक्सट्रैक्ट है, तो सिमिलरली ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए पोम ऑफ जॉन कीट्स जिसका नाम है एंडीमियंस। एंडीमियंस क्या था बेटा? ये एक शेफर्ड था, ये एक ग्रीक लेजेंड है। ठीक है, ग्रीक गाथा है जिसमें एक कैरेक्टर है, एक शेफर्ड, एक गडरिया है जो अपनी भेड़ बकरियां चराता है। उसका नाम है एंडोमियन। तो वो सिंथिया को, जो गॉडेस ऑफ मून है, उसको वो देख लेता है अपनी इमेजिनेशंस में या सपने में, कल्पना में, एंड देन ही परस्यू, उसको पीछा करता है, उसको पाना चाहता है, उसको देखना चाहता है। तो जहां जहां वो घूमता है तो उसे सिर्फ क्या सुंदरता दिखाई दी। ठीक है ना, बिकॉज ही इज इन लव विद सिंथिया। ठीक है, तो उसका एक ये पार्ट है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, मैंने इसको पोएम के अकॉर्डिंग नहीं लिखा जैसे आपकी बुक में लिखा है। जहां जहां मैंने डॉट लगाई, इसका मतलब द नेक्स्ट लाइन चेंजेस। ठीक है, क्योंकि इस पे पूरा एक साथ नहीं आ पाता बेटा, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। मेन बात है कि आपको समझना है कि इस पोएम में क्या कहा गया है और कहाँ कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है। ठीक है, पोएटिक डिवाइस में हो सकता है एक दो लाइंस की वजह से आपको ये लगे भी हाँ ये तो नेक्स्ट लाइन में आने थे वर्ड, तो आप अपनी बुक से देख सकते हैं। बट माय मेन मोटिव इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द पोम इन ए सिंपलेस्ट वे। चलिए पढ़ते हैं हम, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का कहना है कि जो सुंदर चीजें हैं ना बेटा, ठीक है, जो भी हमारी इस दुनिया में जो भी सुंदर चीजें हैं, दे ऑलवेज गिव अस हैप्पीनेस। वो हमें खुशी देती है, जॉय देती है। और उनकी जो सुंदरता है वो कभी मतलब फेल नहीं होती, वो कभी मतलब बेकार नहीं जाती, वो कभी हमारे मन में ख़त्म नहीं होती। सपोज मान लो भाई, मुझे कोई एक चीज़ अच्छी लगी, मेरी बाइक मेरे लिए बहुत अच्छी है, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं याद करूंगा कि भी हाँ मेरी एक बहुत अच्छी बाइक थी। यानी कि वो बाइक तब भी सुंदर है और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ठीक है ना, तब भी मुझे उसकी याद आएगी, तो तब भी वो चीज़ मुझे सुंदर लगेगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से लेट्स रीड इट। वो कहता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। एक जो सुंदर चीज़ है ना बेटा, वो हमेशा हमें खुशी प्रदान करती है। ठीक है ना, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। उसकी जो लवलीनेस है, उसका जो प्यारापन, उसकी जो सुंदरता है, वो इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है ना, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। वो कभी किस में नहीं होगी? नथिंगनेस, यानी कि उसकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होगी। हमारे लिए वो चीज नथिंग कभी नहीं होगी, बल्कि उसकी सुंदरता, उसके लिए हमारा प्यार, उसके लिए हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती चली जाएगी। बट विल कीप ए बाउल क्वाइट फॉर अस। देखो, इसमें जो मेन वर्ड्स हैं, जो मैं सर्कल इसमें लिखूंगा, ठीक है ना, तो समझ लेना उसके वर्ड मीनिंग आपको याद करने हैं, वो बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है ना, बाउल का मतलब होता है बेटा एक पेड़ों का झुंड। ठीक है ना, ए ग्रुप ऑफ ट्रीज। ठीक है ना, जिसके नीचे हम बैठ के हमें क्या मिलती है? हमें सुकून मिलता है। हम एक लंबी यात्रा पे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, और हमें एक दो पेड़ों का एक झुंड मिल गया जिसके नीचे बैठकर हम क्या, हमें रिलैक्स मिला, हम क्या किया, हमें नींद आ गई। ठीक है ना, तो कहता है, बट विल कीप ए बाउल क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। हम थके हुए हैं, उन पेड़ों के झुंड के नीचे रेस्ट किया, हमें नींद आ गई, और नींद में हमें स्वीट ड्रीम्स, हमें अच्छे अच्छे सपने आए। ठीक है ना, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, हमने चैन की सांस ली। हम थक गए थे, बहुत बुरा हाल हो गया था, लेकिन एक पेड़ों का झुंड। ठीक है ना, अब देखो वैसे हम पेड़ों का झुंड देखेंगे तो हमें वो सुंदर नहीं लगेगा, लेकिन जब हम थक चुके हैं, हम बिल्कुल हार चुके हैं, हमें कहीं रेस्ट करना है, तो हमें वो पेड़ों का झुंड ही हमारे लिए बहुत क्या है, सुंदर बन जाएगा। इट विल बी ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है ना, और हम उसके नीचे जो चैन से सो जाएंगे, हमें गहरी नींद आएगी, हमें अच्छे अच्छे सपने आएंगे। ठीक है ना, तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी ठीक है। हाँ, हम थक चुके हैं। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो। मोरो का मतलब क्या होता है बेटा? मॉर्निंग। ठीक है ना, इसलिए हर सुबह जब हम उठते हैं, आर वी रेडिंग ए फ्लोरी बेड।
रैदिंग का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे बांधना, सर्कलिंग, ठीक है ना। क्या हम सुबह उठते हैं, देखो हमने सुबह उठे, हमने कोई अच्छा इंसान मिला, हमने कोई अच्छा काम किया या हमने ये लगा तो हमारा दिन अच्छा होता है। लेकिन सुबह सुबह हमें ऐसे कोई डांट देता है, धमका देता है, तो हमें लगता है आज का दिन तो बेकार है। तो ये कहता है कि देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेडिंग ए फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस, हम अपने आप को बाइंड कर रहे हैं टू द अर्थ, इस अर्थ पर सुंदर चीजों से अपने आप को बांध रहे हैं, घेर रहे हैं, ठीक है ना। सपोज मैं स्कूल में जाता हूँ, ठीक है ना, वहाँ मेरे कलीग्स हैं, वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो वो मेरे लिए सुंदर चीज़ें हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं वहाँ जाके खुश होता हूँ। फिर मैं क्लास में गया, वहाँ बच्चे मुझे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है ना, कुछ शरारती बच्चे भी हैं, तो उनके साथ जो मेरा नेचर, उनके साथ जो मेरा व्यवहार है, ठीक है ना, मैं वहाँ उनसे बंध गया। यानी कि देखो मेरे कलीग्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, दे आर लाइक द ब्यूटीफुल थिंग्स जो मुझे इस अर्थ पर बांधे हुए हैं। अदरवाइज द अर्थ इज फुल ऑफ सोरोज एंड डेस्पोडेंस। आगे आएगा स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, किसकी, निराशा। डेस्पोडेंस होता है डिप्रेस्ड, उदासी, उदासी के बावजूद, एंड ऑफ इनह्यूमन डर्थ, डर्थ का मतलब क्या होता है बेटा, कमी, लैक, ठीक है ना। और ह्यूमन, अच्छे लोगों की, नोबल नेचर, जिनका नोबल नेचर है, उन लोगों की इस पृथ्वी पर कमी है, ठीक है ना, यहाँ अच्छे लोग नहीं हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, और हमारे जो उदासी भरे दिन है, ठीक है ना, हम उदास हैं क्योंकि हमारे आसपास अच्छे लोग नहीं हैं, उनकी डर्थ है, कमी है, ठीक है ना, निराशा से हम भरे हुए हैं, डेस्पोडेंस, निराशा से हम भरे हुए हैं, हमारे दिन ग्लूमी, उदासी भरे हो गए हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और हमारे जो रास्ते हैं, जो कहते हैं ना इसका तो भविष्य अंधकार में है, तो कहता हमें नहीं पता हमारे आगे आने वाले फ्यूचर में भाई कितना अंधेरा है, हम कितने अनहेल्दी होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ कोई नेगेटिवनेस दिखा रहा है बेटा कि इस पृथ्वी पर क्या है, ठीक है ना, देयर इज डेस्पोडेंस, देयर इज लैक ऑफ ह्यूमन नेचर, देयर लैक ऑफ नोबल, वी आर अनहेल्दी, ठीक है ना, और वेज आर ओवर डार्कन, ठीक है ना, आगे अंधेरा छाया हुआ है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, किसके, अनहेल्दी, ओवर डार्कन, लैक ऑफ ह्यूमन, डेस्पोडेंस, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ शेप्स है ब्यूटी की, यानी कि शेप्स का मतलब कुछ चीजें हैं, ठीक है ना, कुछ सुंदर चीजें हैं। मूव्स अवे द पॉल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, मूव्स अवे द पॉल, पॉल का मतलब होता है बेटा कवरिंग, हम जिन चीजों से घिरे हुए हैं, कवर्ड है, ठीक है ना, उदासी से, दुख से, बुरे लोगों से, हम इन चीजों से जो घिरे हुए हैं, उनको क्या, उस पाल को, उस कवर को क्या हटा रहा है, ए शेप ऑफ ब्यूटी, कोई सुंदर चीज हमें उन चीजों से मुक्त करा रही है, ठीक है ना। मान लो मैं निराश हूँ, थोड़ा उदास हूँ, कोई टेंशन है मुझे, ठीक है ना, और छोटा सा बच्चा है, ठीक है ना, मेरा कोई बच्चा है या भी मेरा पोता है या पोती, मैं उसे देखकर खुश हो जाता हूँ, तो दैट स्मॉल चाइल्ड इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर मी, वो मुझे क्या करता है, उस उदासी से बाहर निकाल देता है थोड़ी देर के लिए। तो वही कहता है देयर आर सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, उस कवर को हटा देते हैं, जो ओवर डार्कन डर्थ और ये है ना अनहेल्दी वेज, ग्लूमी डेज, वो सब हट जाते हैं एक सुंदर चीज की वजह से। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे जो शोल है, हमारी जो आत्मा है, जो बिल्कुल क्या हो चुकी है, उदास हो चुकी है। डार्क, डार्क का मतलब आपको पता है ना, अंधेरा, अंधेरा नेगेटिवनेस का प्रतीक है, तो हम उनसे घिर चुके हैं, तो एक सुंदर चीज उससे हमें मुक्ति दिलाती है। सच दस, कैसे, अब द पोएट गिव्स एन एग्जांपल ऑफ सच ब्यूटीफुल थिंग्स, पूछेगा व्हाट आर द ब्यूटीफुल थिंग मेंशन्ड बाय द पोएट एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर द मेन कॉज ऑफ सफरिंग एंड पेन। सफरिंग एंड पेन का तो ये कॉज होगी बेटा, द डेस्पोडेंस, लैक ऑफ ह्यूमन नोबल नेचर, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, ग्लूमी डेज, ये आपके हो गए नेगेटिव। और वो कहता है बट देयर आर सच ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक द सन, द मून, द ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ठीक है ना, जो ये ट्रीज ओल्ड एंड यंग है ना, यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस कौन सा है बेटा, ऑक्सीमोरॉन, कौन सा है, ऑक्सीमोरॉन, जहां दो अपोजिट आइडियाज को दिखाया गया है। तो कहता है इन सब के बावजूद कुछ सुंदर चीजें हैं, जैसे सन है, मून है, चांद को हम देखते हैं, ठीक है ना, हमें कितनी मतलब शीतलता मिलती है, रात को हम चांद को देखते हैं तो मतलब वी फील सो गुड। नए पेड़ है, नए पेड़ का मतलब जो नए नए अभी पेड़ उभर रहे हैं, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पुराने पेड़ भी है, नए पेड़ भी है, स्प्राउटिंग, जो स्प्राउट कर रहे हैं, ए शेडी बूम, बूम का मतलब होता है बेटा जैसे आशीर्वाद, हमारे लिए वो उनकी छाया बड़ा ही आशीर्वाद है, बड़ी एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, ठीक है ना। और पेड़ तो सबसे मेरे हिसाब से पेड़
इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है जो सिर्फ देता ही देता है और हम उसको काट देते हैं, ठीक है ना। क्या नहीं देता पेड़ हमें, सब कुछ हमें मोस्टली पेड़ों से मिलता है। तो वही कहता है वो हमारे लिए एक बून है, आशीर्वाद है, उनकी जो छाया है। फॉर सिंपल शिप, यहाँ शिप का मतलब देखो भेड़ बकरियां भी हैं, हम कहते हैं भेड़ बकरियां घूम रही हैं, वो पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती हैं क्योंकि उन्हें वहाँ रिलैक्स मिला है, आराम मिला है, उनके लिए वो एक बूंद की तरह है, गर्मी से उनको बचाता है। लेकिन यहाँ सिंपल शिप का मतलब फॉर द ह्यूमंस, इसकी तुलना ह्यूमन से की गई है। जो भोले वाले इंसान है वो थक जाते हैं तो पेड़ों की झुंड के नीचे जाके उन्हें एक वो ब्लेसिंग सा मिलता है। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही हैं डैफोडिल्स। डैफोडिल्स क्या होते हैं बेटा, नरगिस के फूल, ठीक है ना, एक डेजर्ट टाइप ऑफ फ्लोर। और ऐसे ही जो नरगिस के फूल हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जिस हरे भरे संसार में वो रह रहे हैं, यानी कि हम जंगल में जाते हैं देखो। एंड द क्लियर रील्स, और जो झरने हैं, जो साफ रील्स है, रील्स का मतलब स्मॉल स्ट्रीम्स, जो छोटे छोटे झरने हैं पहाड़ों में से जो निकल के आ रहे हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स, जो अपने लिए कूलिंग कवर्ट में एक, कवर्ट का मतलब क्या होता है बेटा, ये मीनिंग भी पूछ लेगा। कवर्ट का मतलब होता है शेल्टर ऑफ बुशेस, जो झाड़ियां हैं, जैसे आप देखते हो ना भाई पहाड़ों से जो झरना निकल के आता है उसके चारों तरफ, उसके मतलब दोनों तरफ क्या होता है, झाड़ियां होती है, उनमें से वो रास्ता बनाता हुआ वो झरना नीचे आता है। मेक्स अगेंस्ट द हॉट सीजन, अगेंस्ट का मतलब अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी के मौसम में, ठीक है ना, जब हम कहीं घूमने गए हैं तो हम देखते हैं ओह झरना है, तो पहला ही ख्याल का ओह चलो इसके नीचे मैं नहा लेता हूँ, ठीक है ना। तो वो उस गर्मी से हमें निजात दिलाता है। दैट इज ए ब्यूटीफुल थिंग, द क्लियर रील्स आर द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट मेक्स अस रिलैक्स्ड फ्रॉम द हॉट सीजन। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जो जंगल के बीचों बीच, ठीक है ना, जो झाड़ियां हैं, रिच विद ए स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज, मस्क रोज का मतलब जंगली गुलाब, ठीक है ना। जैसे भी जंगल में कोई गुलाब हमने तो यहाँ लगा दिया, हम उसकी सुंदरता देख रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट में इन द मिड ब्रेक, बिल्कुल बीचों बीच जहाँ घनी झाड़ियां हो जाती हैं, ठीक है ना, वहां पर जो मस्क रोज, जो जंगली गुलाब खिल रहा है, ब्लूम, दैट इज ऑल्सो ए थिंग ऑफ ब्यूटी। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डोम्स, ये सबसे, इस पूरी पोम की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये, एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डोम्स, इसको समझो बेटा, ठीक है ना। देखो ग्रैंडर का मतलब क्या होता है, ग्रैंडर का मतलब होता है बेटा महिमा, शान, प्रेज, ठीक है ना। और ऐसी ही शान है किसकी, ऑफ द डूम्स, विनाश, डूम का मतलब क्या होता है, विनाश, जब विनाश के दिन थे, ठीक है ना। और ऐसे समय में जो महिमा थी किसकी, वी हैव इमेजिन, जो हमने कल्पना की है, ऑफ द माइटी डेड, माइटी MIGST, माइटी डेड होगा बेटा, ठीक है ना। माइटी का मतलब होता है बेटा महान, माइटी का मतलब क्या होता है, महान, और डेड का मतलब मरे हुए, वो मरे हुए महान आदमी, वो राजा, वो मैरटियर, वो योद्धा, वो क्या कहते हैं, यू कैन से लीडर, ठीक है ना, लीजेंड, जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी, ऐसे जो महान थे, ठीक है ना, तो उनकी जो महिमा है, ठीक है ना, वो डूम्सडे, विनाश के दिन तक रहेगी, यानी कि बुरे दिन आ जाएंगे, दुनिया समाप्त हो जाएगी, लेकिन इन माइटी डेड्स की जो ग्रैंड्योर है, जो महिमा है, जो शान है, वो कभी खत्म नहीं होगी। एंड दे, और कवि ने इनको भी क्या कहा गया बेटा, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स, ये भी सुंदर चीज़ है। यही नहीं है हमें कोई अच्छी सीनरी दिखी सिर्फ वही सुंदर है, गुलाब सिर्फ सुंदर है, नहीं, जो अच्छे विचार है इंसान के अंदर, ठीक है ना, द ब्यूटीफुल थॉट्स एंड आइडियाज, दे आर आल्सो ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो वही बताना चाहता है, जो महिमा है, किनकी महिमा है, ग्रैंडर है, माइटी डेड्स, महान आदमियों की जो महिमा है, जिन्होंने दे सैक्रिफाइड देयर लाइव्स, उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया, ठीक है ना, फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की भलाई के लिए, ठीक है ना। उन्हें क्या मिला, कुछ नहीं, ठीक है ना, लेकिन वो कहता वो मर जाएंगे, लेकिन वो कई सालों, लाखों सालों बाद भी उनको लोग जानेंगे। देखो हम भगत सिंह से मिले नहीं कभी ना, उन्हें देखा, लेकिन आज भी, ठीक है ना, अगर आप किसी भी यूथ से भी पूछोगे तो दे विल से इन फेवर ऑफ भगत सिंह, हमेशा उनको भगत सिंह, आपने गाड़ियों के पीछे भी देखा होगा उसकी तस्वीर लगी रहती है, क्यों, क्योंकि वही, बिकॉज दे आर द थिंग ऑफ ब्यूटी, वो सुंदर चीजें हैं जो हम भूल नहीं सकते। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो सुंदर कहानियां जो हमने पढ़ी हैं या हमने क्या है सुनी है, वो भी सुंदर चीजें हैं।
एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। देखो एंडलेस मतलब ना खत्म होने वाला, फाउंटेन मतलब फव्वारा, जैसे फव्वारे से पानी निकलता रहता है, ऐसे ही ये सुंदर चीजें है ना, ये क्या है बेटा, इमोर्टल ड्रिंक है। इमोर्टल ड्रिंक का मतलब, इमोर्टल पता है आपको, एनास्वर जो कभी खत्म नहीं होता, अमृत, ठीक है ना, नेक्टर, तो दे आर द इमोर्टल ड्रिंक, ठीक है ना। pouring on to us, जो हमारे ऊपर ऐसे उड़ेल रहे हैं, जैसे हम जग में से या किसी में से ऐसे पानी डालते हैं ना बेटा, pouring on to us from the heavens brink। ब्रिंक का मतलब किनारा, एज, हेवन भाई ऊपर स्वर्ग है, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा है भगवान ये सारी सुंदर चीजें हम पर क्या कर रहा है, उड़ेल रहा है, ठीक है ना। भगवान में देखता कि ये इंसान दुखी है तो उसके लिए कोई ना कोई वो खुशी दे ही देता है, इन ए फॉर्म ऑफ ब्यूटी, ठीक है ना। तो दिस वाज द पोम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसमें कि कवि हमें क्या बताता है, द पोएट टेल्स अस अबाउट द, ठीक है ना, ब्यूटीफुल थिंग्स। कौन कौन सी ब्यूटीफुल थिंग्स वो हम पढ़ चुके हैं बेटा, द सन, द मून, द ट्रीज, द क्लियर रील्स, जो झरने हैं, मस्क रोजेज है, डेफोडिल्स है, दीज आर द ब्यूटीफुल थिंग्स, सन है, मून है, ठीक है ना। फिर वो कहता है बट देयर आर समथिंग दैट गिव्स सफरिंग एंड पेन, वो कौन सी है, मैंने बताया था, ठीक है ना, कि भी इन स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस एंड इम्मिनेंट डेथ ऑफ नोबल नेचर, अच्छे लोगों की कमी है, ठीक है ना। जो ग्लूमी डेज है, जो अनहेल्दी और डार्कन डेज है, इन विच वी फील, हम उदास फील करते हैं, तो दे आर द थिंग्स दैट आर ए कॉज ऑफ और सफरिंग, जिन्हें हमें नहीं पता कि भाई व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है ना। फिर द पोएट सेज कि भाई जो शेडी बून्स हैं, जो शिप है, जो क्लियर रील्स है, दीज आर द ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है। एंड एट द लास्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सच इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, और ऐसे वो कहता जो माइटी डेड है, दे आर आल्सो द ब्यूटीफुल थिंग्स, देयर थॉट्स एंड आइडियाज आर आल्सो द ब्यूटीफुल थिंग्स, दे आर लाइक ए एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ठीक है ना। वो एक ऐसे फव्वारे की तरह है जिसमें से सुंदर चीजें निकलती जा रही हैं, और कौन इस फव्वारे को चला रहा है, ठीक है ना, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, स्वर्ग से, ठीक है ना, मानो ऊपर से ये सारी चीजें हमें भगवान दे रहा है। तो दिस वाज द समरी ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स, ठीक है बेटा, इसका ध्यान रखना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम पोइटिक डिवाइस, हम इसके पोइटिक डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, जो मैंने सर्कल में किए हैं, ये वर्ड मीनिंग आप लिख लेना और इनको याद करना है बेटा, ठीक है ना, दे मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, ठीक है। तो टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो बेटा दीज आर सम ऑफ द पोइटिक डिवाइस, ये पोइटिक डिवाइस है जो इस पोम में यूज किया गया है, और भी हैं, जैसे देखिए सबसे मेन है एलिट्रेशन, सब जानते हैं, जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया जाता है, जैसे देखो इसमें सी और सी, एन और एन, बी और बी बाइंड्स, कूलिंग का वर्ड सी सी, नोबल नेचर, इसमें देर आर लॉट ऑफ, आप पोएम में पढ़ोगे ना तो 2 या 3 और भी ज्यादा आपके बन सकते हैं इसमें, और हैं भी, लेकिन दिस इज फॉर एग्जांपल लाइक कूलिंग कवर्ट, ये आपका बिल्कुल सबसे इजी होता है, बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि सबको पता है भाई जब कॉन्सोनेंट साउंड या वर्ड्स जब रिपीट होते हैं दैट इज एलिट्रेशन। एंटीथेसिस, जिसमें ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, 2 डिफरेंट आइडियाज को एक साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। और एनाफोरा, जैसे कि आपको पता है, ऑफ नोबल नेचर एंड ऑफ ऑल, ठीक है ना, जिसमें एक ही वर्ड को बार बार रिपीट किया जाए, जैसे ऑफ यहाँ पर भी है, ऑफ यहाँ पर भी है, रिपीट किया गया है लाइन में, दैट इज नोन एज एनाफोरा। मेटाफर, जिसमें हम कंपेयर करते हैं विदाउट लाइक एंड एज, लाइक इमॉर्टल ड्रिंक, बोवर क्वाइट, रेडिंग ए फ्लोरी बैंड, ठीक है ना। ऑक्सीमोरॉन, जिसमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग, जैसे माइटी डेड, हाउ कैन बी डेड बीइंग माइटी, इट्स ए कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया, ठीक है ना। ये ऑक्सीमोरॉन है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ये पूछा जा सकता है, दीज आर इंपॉर्टेंट, दीज 3 आर इंपॉर्टेंट आउट ऑफ द 6। ट्रांसफर्ड एपिथेट, हमें पता है, मैंने एडजेक्टिव फ्रेज दैट इज यूज्ड फॉर ए नाउन बट इट ट्रांसफर्स टू अनदर नाउन, तो इसमें देखो जैसे ग्लूमी डेज, इनह्यूमन डर्थ, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, ये ग्लूमी, इनह्यूमन, अनहेल्दी, ये किसके लिए यूज किए गए हैं, दे आर यूज्ड फॉर ह्यूमन, ठीक है ना, ह्यूमन के लिए यूज किए गए हैं ये नाउन, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव्स, तो दैट इज नोन एज ट्रांसफर्ड
एपिथेट। तो टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछे जा सकते हैं। कोई भी एक स्टेंजा है उसमें पूछ लिया कि भी माइटी डैड में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो आप कह सकते हैं ऑक्सीमोरोन है, ठीक है ना। ट्रीज ओल्ड एंड यंग में एंटीथेसिस है। एलिट्रेशन किस में है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर दिस ईयर। ये केवल पूछे जा सकते हैं इफ ये पोएम का अगर स्टैंजा आपके एग्जाम में आता है। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके बेटा। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये 5-6 क्वेश्चंस है बेटा, आप इनको नोट कर लीजिए एंड गो थ्रू देम। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज द ग्रैंडोर एसोसिएटेड विद द माइटी डैड्स। वो कौन सी महिमा है, वो कौन सी शान है जो हमारी माइटी डैड से एसोसिएटेड है। द ब्रेवरी, द हीरोइक, द करेजियस वर्क डीड दे डिड फॉर अस, ठीक है ना। दे सैक्रिफाइड देयर लाइव्स फॉर द good of human beings। तो ये है related to the mighty dads। What makes human being love life in spite of all its trouble and problem? Think of beauty. The beautiful things make the people love life in spite of a lot of trouble and problem. They still like to live on this earth because they are having some beautiful things. The beautiful things remove away the all of suffering and despondence। List the things that causes suffering and pain, we have already discussed, ठीक है ना। all the lack of noble nature, ठीक है ना। और जो despondence है, जो gloomy days है, over darkened ways है, we are not expecting the misfortunes that are happening in your life, they are all the causes of suffering and pains। what is the message the poet gives? A thing of beauty का क्या message है? we have already discussed that all the things in this world are beautiful, it depends on the people, how they think about them, how they receive the beauty from those things, ठीक है ना। in what way does beauty help us to overcome our despondence? कैसे ब्यूटी हमारी निराशा पर ओवर करने में हमारी मदद करती है। and the last question is explain an endless fountain of immortal drink। we have all discussed in the poem भाई जो endless fountain immortal drink, all the beautiful things that are being, ठीक है ना, poured from the कहाँ से, from the heavens brink, ठीक है ना। these all are endless, they give joy to us whenever we are having some trouble and problems in our life, so they make us to come out from these things, what the beautiful things, that's why they have been said as an endless fountain of immortal drink। तो ये थी बेटा आपकी poem A Thing of Beauty, in which we have discussed the word meaning, the poetic device, the summary and some important questions। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट पोम इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड लर्न देम प्रॉपरली।